असर के बेटे। जनरल बोल नहीं सकता, नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया और मुलाकाती हैरत से बेड की तरफ देखने लगा। सामने बेड पर हड्डियों का ढांचा रखा हुआ था, आंखें अंदर को धसी हुई थी, रंग पीला जर्द था, पूरे जिस्म की जिल्द लटक रही थी, बाल उलझे हुए और गंदे थे और स्याह होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। वो ढांचा किसी भी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ दिखाई नहीं देता था। आंखों की चमक मांद पड़ चुकी थी, लहजे की खनक और चेहरे का एतमाद दम तोड़ चुका था और कसरती जिस्म को बिछड़े हुए सदियां गुजर चुकी थी। वो अब आईसीयू के एक वीवीआईपी मरीज के सिवा कुछ नहीं थे। मुलाकाती के तखय्युल को झटका लगा। उसने आंखें साफ की और टुकटुकी बांधकर देखती आंखों को सलाम करके बाहर आ गया, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले उसने नर्स की दूसरी सरगोशी सुन ली। बेचारा जनरल उठ बैठ और खा पी भी नहीं सकता। मैं जनरल परवेज मुशर्रफ के अरूजो जवाल का ऐनी शाहिद हूँ। वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन वजारत खारजा में काम करते थे और वालिदा बेगम जरीन मुशर्रफ स्कूल टीचर थी। परवेज मुशर्रफ अपने दोनों भाइयों के मुकाबले में नालायक थे, लेकिन किस्मत की देवी सिर्फ उन पर आशिक थी। ये कमजोर जिस्म और छोटे कद के बावजूद फौज में भर्ती हो गए और नशेबो फराज से गुजरकर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। उनकी प्रमोशन में मौलाना फजलुर रहमान और बेनजीर भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। जनरल मुशर्रफ ने 1993 में वाशिंगटन में बेनजीर भुट्टो की इस्राएली एजेंसी मोसाद के अहम ऑफिसर और इस्राएली वजीर आजम KLG से मुलाकात कराई थी। शौकत अजीज से उनकी पहली मुलाकात भी 1993 में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई थी। वो उस वक्त सिटी बैंक में काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे का मुस्तकबिल भांप लिया और दोनों दोस्त बन गए। ये 1995 में कोर कमांडर मंगला तैनात हो गए और उनका ख्याल था ये यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। 1998 में उन्होंने अपना सामान भी पैक कर लिया था और ये रिटायरमेंट के बाद अपना ठिकाना भी तलाश कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक किस्मत की देवी इन पर मजीद मेहरबान हुई और मियां नवाज शरीफ ने सीनियर जर्नैलों को मुस्तरद करके जनरल परवेज मुशर्रफ को 7वां आर्मी चीफ बना दिया। चौधरी निसार अली खान ने इस तकर्रुरी में अहम किरदार अदा किया था। उनका ख्याल था जनरल परवेज मुशर्रफ की जड़ें नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के रास्ते में रुकावट भी खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन आप किस्मत का हेर फेर देखिए, जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पर कब्जा भी किया, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी रिवर्स गियर लगाया, नून लीग की 2/3 अक्सरियत भी लपेट दी, बावर्दी सदर भी बन गए और अपने दोनों मोहसिनों बेनजीर और मियां नवाज शरीफ को जिला वतन भी कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ को बादशाह 9/11 का कैच मिला और ये पूरी मगरबी दुनिया की डार्लिंग बन गए। सदर जॉर्ज W बुश उन्हें अपने कंधों पर उठाने लगे। ये दुनिया के तमाम बड़े टेलीविजन चैनल्स पर भी आए और दुनिया जहां के सदर और वजीर आजम ने खड़े होकर इनके लिए ताली भी बजाई। ये दर्जन मर्तबा खाना काबा और हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए और उन्हें काबे की छत पर ऐन उस जगह खड़े होने की सादत भी नसीब हुई जहां से हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फतेह मक्का के बाद अजान दी थी। जनरल मुशर्रफ ने सैकड़ों तालिबान और अलकायदा के लीडर्स पकड़ाकर अमेरिका के हवाले भी किए और करोड़ों डॉलर मुआवजा भी वसूल किया। ये मुल्क के अंदर भी बादशाहगर थे। मेजर जनरल एहतशाम जमीर ने उनके लिए काफ लीग भी बनाई और पीपल्स पार्टी के बतन से पैट्रियट भी निकाली। जनरल मुशर्रफ अपने दौर में इस कदर तगड़े थे कि अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी उनके इरादों में मुजाहिम होने की गलती की तो जनरल ने उनकी गाड़ी से झंडा भी उतरवा दिया और उन्हें आर्मी चीफ हाउस से माजूल करके घर वापस भी भिजवा दिया। अगर जामिया हफ्सा की बच्चियों ने मदरसा खाली करने से इनकार किया तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने मदरसा और मस्जिद दोनों तोप के गोलों से उड़ा दी और यतीम बच्चियों की लाशें रात के अंधेरे में दफन करा दी। और अगर
माजूल चीफ जस्टिस ने कराची में कदम रखा तो जनरल ने MQM की मदद से शहर में आग भी लगवा दी और 50 लोग भी मरवा दिए। ये तकब्बुर, ये गलतियां और ये अथॉरिटी बहरहाल जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़वाल की वजह बनी। बेनजीर भुट्टो अमेरिका की मदद से वापस आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और जनरल परवेज मुशर्रफ जिला वतन होने पर मजबूर हो गए। ये 24 मार्च 2013 को वापस आए, लेकिन तवील खारी और आर्टिकल 6 का तौक लेकर 17 मार्च 2016 को दुबई वापस चले गए। जनरल राहील शरीफ ने उन्हें बाहर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ सियासत से हटकर एक शानदार इंसान थे। वर्जिश, स्पोर्ट्स, तैराकी और बुर्ज के शैदाई थे। ये सन 2018 तक खेलते और दौड़ते भागते थे। आवाज में बहुत जान और गुफ्तगू में इस्तदलाल था। ये बड़े से बड़े जुगादरी को भी चंद लम्हों में चित कर देते थे। जिस्म में जज्बा और गरमाइश थी। हाथ की गिरफ्त तगड़ी और याददाश्त लाजवाब थी। शुगले मैं के आदी थे। रोज दोस्तों की महफिल लगाते थे और उन्हें जिंदगी के लातादाद वाकयात सुनाकर हैरान कर देते थे। अंग्रेजी और उर्दू दोनों लाजवाब बोलते थे। तुर्की जबान भी आती थी और ये रिटायरमेंट के बावजूद भी दुनिया में ठीक ठाक मशहूर थे। इनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। UAE के शाही खानदान ने लंदन में भी अपार्टमेंट ले दिया था और दुबई में भी, लेकिन फिर 2018 के आखिर में अचानक उनका वजन गिरना शुरू हो गया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें भी होने लगी और मैदे और पेशाब का निजाम भी बिगड़ गया। दर्जनों डॉक्टर्स ने मुआयना किया, लेकिन उनके मर्ज की तशखीस ना हो सकी। 2019 के आखिरी माह आ गए, लेकिन बीमारी का सिरा ना मिल सका। यहाँ तक कि अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिपोर्टों की बुनियाद पर ऐलान किया जनरल परवेज मुशर्रफ को अमूलॉइडोसिस नाम की बीमारी है। ये बीमारी इंतहाई कम होती है। दुनिया में इस वक्त इसके सिर्फ 25 मरीज हैं और इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। 3-4 अद्वियात का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये भी हतमी नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें ट्रायल अद्वियात देने के लिए अमेरिका आने की दावत दे दी, लेकिन आप जनरल परवेज मुशर्रफ का ज़वाल और अमेरिका की तोता चश्मी देखिए। इस अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया, जिसकी पूरी काबीना एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया करती थी। ये जिसकी पार्लियामेंट से खिताब किया करते थे और जिसके लिए अफगानों से भिड़ गए थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल परवेज मुशर्रफ का इलाज लंदन और दुबई में शुरू हो गया। ये एक इंतहाई तकलीफ दे अमल था। उनके बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया जाता था और ये दर्द से तड़पते और मिन्नतें करते थे और देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सिलसिला भी साल भर तक चलता रहा, मगर ये दवा भी काम ना आई और आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के बेड तक महदूद होकर रह गए। खाना पीना मुअत्तल हो गया, चलना फिरना भी मफकूद हो गया और आखिर में बोल चाल भी बंद हो गई। उन्हें अब नलकियों के जरिए खुराक और ऑक्सीजन दी जा रही है। ये पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हुकूमत भी उन्हें लाना चाहती है, मगर ये सफर के काबिल नहीं है और उन्हें जो भी इस हालत में देखता है वो अपनी आंखें खुश्क करने लगता है और जनरल मुशर्रफ के अरूज का जमाना उसकी नजरों के सामने आ जाता है। बेशक खुदाई सिर्फ खुदा की कायम रहती है। लारेब हम सब महज इंसान हैं, हड्डियों, गोश्त और खून का बदबूदार मगलूबा। और बेशक हम और हमारा गुरूर, हम और हमारे ओहदे, हम और हमारा उरूजो जवाल, ये सब कुदरत के उस कारखाने के फर्श की मैल भी नहीं है। हम बस आवारा दस्तक की तरह आते हैं और हवा के झोंकों की तरह चले जाते हैं और हमारे पीछे सिर्फ हमारी इबरत की कहानियां रह जाती हैं, और वो भी कितनी देर, 2, 4, 5-10 साल, और उसके बाद तवील अंधेरा और ना खत्म होने वाला सुकूत होता है। या मेरे परवरदिगार हमें माफ कर दे। हम असर के बेटे हैं। हम इस दुनिया से खसारे के सिवा कुछ भी नहीं समेट पाते। सिर्फ तू ही अबद है और सिर्फ तू ही आखिर है। बस हमें माफ कर दे। हम अपनी अपनी जानों के सबसे बड़े जालिम हैं।